हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 9th क्लास जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 13.8 है उसको सोल्व करेंगे। तो उसमें हमें गोले व अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में ही आर का क्यूब है और इसमें 4/3 है, इसमें 2/3 है, क्योंकि ये इसका आधा होता है तो इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। अब है हमारी एक्सरसाइज 13.8 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, हमें दो त्रिज्याएं दे रखी हैं। फर्स्ट में दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे हम। तो फर्स्ट में तो हमें दे रखा है 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर क्यूब यानी 7 × 7 × 7, 3 बार ये, तो एक 7 से एक 7 को कैंसिल कर देंगे। बची जो संख्याएं हैं उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में सेंटीमीटर क्यूब हम यूज करते हैं और इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हैं कि 1437.33 और 4 आगे लगभग हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वो भी सही है, ये भी सही है। इसी प्रकार इसका सेकंड भी इसी प्रकार होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सोल्व करेंगे। इसमें हमें दे रखा है उस ठोस का गोलाकार गेंद द्वारा उठाए गए पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है जिसका व्यास हमें दे रखा है। फर्स्ट में 28 सेंटीमीटर दे रखा है और इसमें 0.21 मीटर। तो मैं फर्स्ट को सोल्व करता हूँ। उसका फर्स्ट है मेरे पास जिसमें हमें व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो वो होती है व्यास की आधी। तो 28 बट्टा जब 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब गोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर क्यूब यानी कि 14 गुना इस प्रकार होगा। फिर इसको काट देंगे 2 बार। अब 3 किसी से कट नहीं रहा है तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो जब ऊपर से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व हमें दे रखा है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमें आयतन की इसमें आवश्यकता होगी। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है जो गेंद है धातु की गेंद का हमें दे रखा है व्यास। वो दे रखा है हमें 4.2
2 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है घनत्व, वो दे रखा है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है आयतन गुणा घनत्व। तो हमें आयतन की आवश्यकता होगी, फिर इसको घनत्व से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम पहले आयतन निकालेंगे। तो यहाँ में व्यास दे रखा है, तो इससे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर ये होगी इसकी त्रिज्या। तो आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 2.1 गुणा 2.1। इसको जब काटेंगे तो ये कटेगा 0.3 बार, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो होगा 0.1 बार। ऊपर की जो संख्याएं हैं उनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारे पास 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है इसका द्रव्यमान। तो ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू इनपुट करेंगे। आयतन हमारा आया 38.808 मल्टीप्लाई बाई घनत्व में दे रखा है 8.9। इनको जब गुणा करेंगे तो आएगा 345.39 ग्राम। ये लगभग वैल्यू है, कि आगे पॉइंटों में हो रहेगी थोड़ी। तो इसका आंसर होगा 345.39। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी कि पृथ्वी का जो व्यास है वो चंद्रमा से 4 गुना ज़्यादा है, तो इसकी त्रिज्या भी 4 गुना ज़्यादा होगी। फिर दे रखा है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम को सोल्व करते हैं। इसमें हमें दे रखा है व्यास, तो हम मानेंगे कि माना चंद्रमा की त्रिज्या, वह मान लेंगे r। तो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, इससे 4 गुना है तो हो जाएगी 4r। ठीक है, हमें निकालना है इनके आयतनों का अनुपात। तो वो पहले हम चंद्रमा का ले लेंगे, तो v और चंद्रमा को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हम पृथ्वी का आयतन निकालेंगे, v e से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो इसका जो आयतन होगा हो जाएगा 4/3 पाई आर। आर है इसकी ये 4r, तो इसको लिखेंगे 4r का क्यूब। इसको थोड़ा हम करेंगे सोल्व, 4/3 पाई, अब 4 का भी क्यूब होगा और r का भी क्यूब होगा। 4 का जब क्यूब करेंगे तो आएगा हमारे पास 64r क्यूब। अब हमें निकालना है इनका अनुपात, तो हम करेंगे Vm/VE। m का मतलब चंद्रमा का आयतन और नीचे पृथ्वी का आयतन। ऊपर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और सेकंड है ये 4/3
पाई और 64 गुणा आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, बचा हमारे पास 1/64। तो जो अनुपात आएगा हमारे पास वो आएगा VM/VE = 1/64। तो इसे 64 गुना अधिक होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दे रखा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। इस बार हमें अर्धगोलाकार कटोरा दिया है, तो अर्धगोले का इसमें आयतन लगेगा। तो पहले तो हमें इसका व्यास दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है अर्धगोले का व्यास, वो दे रखा है हमें 10.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे यहाँ से। तो इसको करेंगे 2 से डिवाइड, दिया जाएगा हमारे पास 5.255 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारे पास अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास 5.25 गुणा 5.25 और गुणा 25। इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं 0.75 बार। फिर इसको 3 से भी हम काट देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25। बाकी बच्ची जो राशि है उनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारे पास 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड। तो ये पॉइंट है वो 3 अंक इधर खिसक जाएगा तो होगा 0.303। ये लगभग वैल्यू आ गई इसकी लीटर में। ये हो गया इसका आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है, एक लोहे की चादर से बनी हुई है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। आंसर नंबर हमारा है 6। इसमें हमें कुछ इस प्रकार की टंकी दे रखी है। इसकी मोटाई हमें दे रखी है ये 1 सेंटीमीटर और आंतरिक जो त्रिज्या है यानी कि ये इसका केंद्र हो गया, तो यहाँ से इसकी जो आंतरिक त्रिज्या यहाँ तक उसका मान है 1 मीटर। हमें निकालना है इस जो लोहे की चादर है इसका आयतन। तो हमें जो चादर की मोटाई दे रखी है वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसको मीटर में चेंज करेंगे
तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में चेंज होगी, हो जाएगी 0.01 मीटर। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या तो हमें दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर। हम इसकी बाहरी त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा 1 + 0.01 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.01 मीटर। तो ये इसकी यहाँ से लेकर बाहर तक की जो त्रिज्या है वो आ गई हमारे पास। अब हम फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार यूज करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r³। r के रूप में हम इसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको R से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं फॉर्मूले को इस प्रकार लिखूँगा r³ - r। पाई की जो वैल्यू है वह है 22/7 और r की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1.01 इसका क्यूब -1 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2/3, अब इसका क्यूब निकालना हमें तो 1 पॉइंट वो आएगा 0.30301 -1, एक का क्यूब 1 होता है। इसको जब थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहाँ जब इसको इसमें से एक घटाएंगे तो यह आएगा हमारे पास 0.030301। अब ऊपर की संख्या को मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर नीचे है हमारा 21, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारे पास 1.33244/21। और जब इसको डिवाइड कराएंगे 21 से तो यह आएगा हमारे पास 0.06348 और ये मीटर में है तो यह आएगा मीटर क्यूब। तो ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इतना दे रखा है। तो पहले तो हम इससे r ज्ञात करेंगे और फिर r से हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। हमें दे रखा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो गोले का क्या होता है 4 पाई r², 154। हमें निकालना है r², तो 154/4 पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से ये कटा 7 बार, तो ऊपर आया हमारा 49/, नीचे आया 4। ये आई हमारे r² की वैल्यू। हमें निकालना है r, तो इसका कर देंगे हम √। ऊपर तक 49, इसका तो होता है 7 और नीचे है 4, इसका होता है 2। तो त्रिज्या आ गई हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हम लिखा देंगे 4/3 पाई r³। 4/3 22/7 और r³, 3.5 × 3.5। इसको जब यहाँ उठाएंगे तो ये कटेगा 0.5 बार,
7 पंजा 35 और पॉइंट है तो पहले पॉइंट आएगा। फिर जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर आया हमारे पास 179.67। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आंसर नंबर है हमारा 8 में हमें पूछा है क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लें ज़रूर, क्योंकि जब प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप उत्तर नहीं निकाल सकते उसका। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है हमें किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में टोटल इतना व्यय होता है 498.96 रुपये। यदि सफ़ेदी कराने की जो दर है वो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो देखो इसमें हमें कुछ अर्धगोलाकार दे रखा है इस प्रकार। अब इसके अंदर वक्र पृष्ठ पर हमें कलर करना है। तो पहले तो इसका पूछा हमें अंदर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और हमें तो रेट दे रखी है। रेट इस प्रकार दे रखी है कि 2 रुपये में सफ़ेदी होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार ही सॉल्व करेंगे। देखो पहले रेट दे रखी है उसको लिखेंगे हम, 2 रुपये में सफ़ेदी होती है, दे रखी है 1 वर्ग मीटर, और टोटल दे रखा है कि खर्चा इतना आया 498.96 रुपये। तो इतने रुपए में कितनी सफ़ेदी होगी, तो इसके पूरे का जो आंतरिक वक्र पृष्ठ है वो हमारे पास आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 249.48 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आया वो आया इसका अंदर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार इसको क्षेत्रफल निकालेंगे पहले तो क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो जो अर्धगोला होता है उसका वक्र पृष्ठ कितना होता है, वो होता है 2πr²। उसका मान हमें 249.48 हमारे पास है। हमें निकालना है r², तो 249.48 और बट्टा में आ जाएगा 2π। पाई की वैल्यू यहाँ हम ये रख देंगे। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास r² बराबर आ जाएगा 39.69। अब हमें r निकालना है तो इसका कर देंगे अंडर रूट। इसका मान हमारे पास आएगा 6.3 मीटर, क्योंकि शुरू से ही हम देखो मीटर में माप दे रखा है, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो भी आएगा मीटर में आएगा। अब हमें निकालना है इसका आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r है 6.3 गुणा 6.3। ये यहाँ कटा 0.95 और ये 3 से जब कटेगा तो 0.3 हमारे पास आएगा। इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 530.908 मीटर क्यूब। यह आ गया इसका आयतन।
ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है कि लोहे की 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है और एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो ज्ञात करना है एक तो नए गोले की त्रिज्या और s और s डैश का अनुपात। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारे पास हैं छोटे 27 गोले, ये कोई 27 गोले हैं इस प्रकार के। इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है r और पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है s। पृष्ठीय क्षेत्रफल s दे रखा है। इसको जब हम पिघलाएंगे तो इससे हमें एक बड़ा गोला बनाना है। इसकी जो त्रिज्या है वो है r डैश और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है s डैश। अब हमें नए गोले की एक तो त्रिज्या ज्ञात करनी है r डैश। तो देखो जब इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाएंगे तो इसका आयतन होगा बराबर। तो हम इधर इसका आयतन निकाल लेंगे। तो इसका इनको अलग अलग कर लेता हूँ इसे। इसको आयतन है v, तो 4/3 पाई r क्यूब। इसकी त्रिज्या r है। इधर ये 27 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एक का है तो 27 का निकालना हमें क्यूब, क्योंकि इस 27 का और इसका बराबर होगा आयतन। और इधर इसका v डैश, उसका आयतन है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। तो ये है r डैश, इसका क्यूब। हमें r डैश निकालना है। तो आयतन दोनों का बराबर है तो हम इनको बराबर कर देंगे। v डैश इज इक्वल टू v। v डैश की वैल्यू 4/3 पाई r डैश क्यूब। इधर 27 गुना 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरा कैंसिल होगा। हमें निकालना है r डैश का क्यूब। तो हमें इधर हमारे पास 27 r क्यूब बचा, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 3r का होल क्यूब। तो जब r डैश हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा क्यूब से क्यूब कैंसिल, आ जाएगा 3r। तो r डैश की हमारी जो वैल्यू आई वो आई 3r। क्यूब से क्यूब कैंसिल, r डैश बराबर है 3r। अब हमें निकालना है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा s का मान। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और s डैश कितना होगा 4 पाई r डैश स्क्वायर। r डैश की वैल्यू हम रखेंगे 4 पाई 3r स्क्वायर। इसको जब थोड़ा सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9r स्क्वायर। अब हमें निकालना है इनका अनुपात। तो s/s डैश। तो s की वैल्यू है 4 पाई r स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 9 गुना 4 गुना और फिर है पाई r स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो इनका अनुपात आया 1/9। तो s अनुपात s डैश इज इक्वल टू 1/9। यह है इसका आंसर। ये यहाँ पर देखो हमने r डैश की वैल्यू रखी है 3r यहाँ से। तो इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर। 9r स्क्वायर हो गया तो
फिर इनका अनुपात निकाल लेंगे इस प्रकार। तो ऊपर से कट रही हैं वो संख्या, ये आर समान है तो कट गया, 1/9 इसका आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है, यानी कि छोटी ऐसी गोली है वो हमारे पास। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई वो mm में निकालनी हमें की आवश्यकता होगी। तो यानी इसका क्या पूछा हमें, आयतन। हमें इसका व्यास दे रखा है, वो दे रखा हमें 3.5 mm, यानी कि मिलीमीटर। हमें निकालना है आर, तो 3.5/2, तो ये हो जाएगा 1.75 mm। हमें निकालना है इसका आयतन, तो निकाल लो भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 1.75, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो भाई 3 बार इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। बाकी जो बची वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 67.375 और अपॉन में है 3। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 22.46 mm³। ये हो गया इसका आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।